से कराची भी तारीकी में डूब गया। शहर में रात 11:45 से बंद बिजली की बहाली मरहला वार जारी है। गुलशन इकबाल और PIB के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली आ गई। जैकब लाइन और गार्डन डिफेंस और लांडी में भी बिजली बहाल होना शुरू हो गई। KDA, फेडरल पी एरिया और कराची एयरपोर्ट 1 के कुछ मकामात पर बिजली आ गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में पहले मरहले में पंपिंग स्टेशन और अस्पतालों की बिजली बहाल करना तरजीह है। पहले मरहले में स्ट्रैटेजिक तनसीबात की बिजली बहाल की जा रही है। मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है। लांडी, मेमनगोड, बल्दिया और क्लिफ्टन के कुछ इलाकों में भी बिजली बहाल हो चुकी है। मुल्क भर में गुज़श्ता रात होने वाले ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मोहसिन। जी मोहसिन, कौन कौन से इलाके हैं जहां अब तक बिजली बहाल नहीं हुई है और के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है कि बिजली मुकम्मल तौर पर कब तक बहाल होगी? रिजवान, कराची में बिजली का बहरान या ब्रेकडाउन कोई नई चीज़ नहीं है। इस वक्त भी शदीद सर्दी में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जहां तक नेशनल ब्रेकडाउन का ताल्लुक है, तो जैसे ही जामशोरो सर्किट से बिजली मुनक़ता हुई तो 12 घंटे हो चुके हैं। अब तक शहर का बड़ा हिस्सा जो है बिजली से महरूम है। के इलेक्ट्रिक ज़राए ने बताया कि 1700 से ज़ायद इनके टोटल फीडर हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 200 फीडर्स ऐसे हैं जिन पे आजमाइशी तौर पर मरहलावार बिजली बहाल की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उनकी तरजीह है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने पंपिंग स्टेशन हैं, जितनी हसास तनसीबातें पहले उनमें मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल की जाए, उसके बाद जो इलाके हैं उनको बहाल किया जाए। अभी तक कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं है जहां पे मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल की जाए। आजमाइशी तौर पर बिजली बहाल की जा रही है। डिफेंस के कुछ इलाके हैं, FB एरिया के कुछ इलाके हैं, PCHS के कुछ इलाके हैं, मलीर के कुछ इलाके हैं, एयरपोर्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बिजली बहाल होना शुरू हुई है। लेकिन बिजली बहाल होने के बाद दोबारा वहाँ पर बिजली मुअत्तल हो गई है। ये माजी में भी हमने देखा कि इस किस्म के जब ब्रेकडाउन आए थे तो नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कहा था कि वो अपना बैकअप सिस्टम बनाए ताकि अगर नेशनल ग्रिड से बिजली की सप्लाई मुतासिर हो या जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ना करे, तो इनका अपना जो बैकअप सिस्टम है उसकी वजह से इनके अपने पावर प्लांट्स चलते रहे। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर बैकअप सिस्टम नहीं बनाया। यही वजह है कि जैसे ही जो नेशनल ग्रिड से पावर सप्लाई मुनक़ता होती है या जो जामशोरो सर्किट है वहाँ से पावर सप्लाई मुतासिर होती है तो फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक का अपना सिस्टम बैठ जाता है। तो इस वक्त भी न सिर्फ पूरा कराची बल्कि जो बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं और अंदरूनी सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ जहाँ के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई करती है वहाँ पर बिजली नहीं है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है और जो हसास तनसीबातें हैं वहाँ पर भी बिजली मुतासिर हो रही है। बिजली बहाली का वक्त नहीं बताया गया कि बिजली कब बहाल होगी। बताया यही जा रहा है कि बतदरीज बिजली बहाल की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है जितना जल्द मुमकिन हो सके तो अपने सारे पावर प्लांट्स और अपने जो ग्रिड स्टेशन है उनको बहाल किया जाए ताकि लोगों को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। जी अच्छा मोहसिन, के इलेक्ट्रिक के दावों के बरहक से सूरत हाल रहती है हमेशा, बड़ी आम सी बात है। लेकिन जहां बिजली बहाल हो गई है वहां भी शिकायत कुछ ये मौसूल हो रही है कि बिजली की आंख मचोली जा रही है। इसकी जरा तस्दीक कर दें। जी बिल्कुल, मसला ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं करती तो आपके सिस्टम्स नहीं चलते और अगर ग्रिड के ऊपर लोड डाला जाए तो ग्रिड ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं। तो यही सी वजह से 200 फीडर्स हैं तकरीबन जिन पे आजमाइशी तौर पे बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जब जो ग्रिड स्टेशन है वो लोड नहीं बर्दाश्त कर पाता तो वो ट्रिप कर रहा है। यही वजह है कि 10:30-11 बजे से जो बिजली बहाल होने का सिलसिला शुरू किया था वो अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा रहा, आजमाइशी तौर पर बहाल की जा रही है और देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ लोड डाला जा सकता है और कहां कहां की बिजली बहाल की जा सकती है। यही वजह है कि कुछ इलाकों में जहां बिजली बहाल होना शुरू हुई थी वहां पे फिर दोबारा बिजली जाना शुरू हो गई है। उसके साथ साथ यौमिया जो 7.5 घंटे जहां बिजली जाती है, लोड शेडिंग होती है, वहां पर भी बिजली बहाल नहीं की जा रही। मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर बिजली बहाल करने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। तो कराची का कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं है जहां पर मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल की हो और अब तक वहां पर बिजली बंद ना की गई हो। तो अब ये कब तक यही अमल चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि तमाम के तमाम जो ग्रिड हैं वहां पर कब तक मुकम्मल तौर पर उनको फाल कर दिया जाएगा और जहां बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती वहां मुकम्मल तौर पर कब बिजली बहाल की जाएगी बिल्कुल नहीं बताया जा रहा इस हवाले से। जी ठीक है, इस हवाले से बताया नहीं जा रहा। मोहसिन, ये भी बताइएगा, बिजली ना होने से जो सारिफीन हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़ाहिर है प्रोडक्शन रुक जाती है, तो इस हवाले से आपकी किसी इंतज़ामिया से बात हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि वहाँ भी बड़ा नुकसान होता है इस हवाले से?
रिजवान, आप जानते ही हैं कि कराची में बिजली की 7.5 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त भी जारी है। फिर बिजली का बहरान 9-9 घंटे 10-10 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है मरम्मत के काम के नाम पे। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए थे, लेकिन सर्दी की वजह से गैस उनको फराहम नहीं की जा रही, उनकी गैस बंद कर दी गई है। तो इस वजह से उनका काम मुतासिर हो रहा है ज़रूर, लेकिन के इलेक्ट्रिक फिर यही कह रही है कि पूरे मुल्क का मसला है ये, फ्रिक्वेंसी जब तक मैच नहीं करेगी उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एनटीडीसी ने 700 मेगावाट बिजली की सप्लाई के इलेक्ट्रिक को बहाल की हुई है, लेकिन इनके अपने सिस्टम बैकअप सिस्टम ना होने की वजह से इनके जो पावर प्लांट्स हैं वो रिस्टोर नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से मसला है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि ताबिश गौहर साहब जो कि CEO थे, के इलेक्ट्रिक के MD थे, उनको वजीर आजम ने अपना तवानाई का मुआवने खुसूसी लगाए। तो यही वजह है, आप देख रहे हैं कि इस बार पूरे मुल्क में बिलखुसूस शहर कायद में गैस का कितना बहरान है, फिर बिजली का बहरान है। तो इन बहरानों पर कोई तवज्जो नहीं देता, ना वफाकी हुकूमत तवज्जो देती है, ना गवर्नर सिंध तवज्जो देते हैं, ना सिंध हुकूमत तवज्जो देती है, और नेपरा कुछ कहती है। नोटिस जरूर लिए जाते हैं लेकिन किसी की भी शिकायत नहीं सुनी जाती, ना सनती सार्फिन की, ना कमर्शियल सार्फिन की। ठीक है, नोटिस जो है वो बिल्कुल लिए जाते हैं लेकिन अमल दरामद कुछ नजर नहीं आता। मोहम्मद मोहसिन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।